ले रहे हैं, रो रहे हैं ड्रामे देख देख के। ड्रामे सिनेमा घरों में चल रहे हैं, अपनी पूरी पूरी फैमिली, कई कई किस्तें ड्रामों की, ऐसे जज्बाती हो रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि जैसे इसके बाद कभी देखना नसीब नहीं होगा। और बड़ी तारीफें, ऐसा ड्रामा, ऐसा ड्रामा, ऐसी फिल्म। तो मेरे भाई ये लग़वियात हैं, ये वो चीजें हैं जिनमें टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। जो लोग इन चीजों में दिलचस्पी ले रहे हैं, अल्लाह के कुरान के मुताबिक उनमें जन्नत की अलामत नहीं पाई जाती। आप ड्रामे देखते देखते कब्र में चले जाना, ये ड्रामे आपको अल्लाह की जन्नत से हमेशा के लिए महरूम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इंटरटेनमेंट है ना, तो याद रखो एक इंटरटेनमेंट जायज होती है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा जरिया बनती है, आपके दिमाग को फ्रेश करती है। एक इंटरटेनमेंट वो होती है जो आपके जज्बात से खेला जा रहा हो और आपको गलत मैसेज दिए जा रहे हो। ड्रामों से, फिल्मों से आज तक कोई सीधे रास्ते पे नहीं चला। इन ड्रामों ने, इन फिल्मों में ने हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह कर दिया है। कैसे कैसे ड्रामे दिखाए जा रहे हैं। तलाक देने के बाद बीवी उसी घर में रह रही है। आप बताओ, जब हमारी बच्चियां ये चीजें ड्रामों में देखेंगी तो तलाक का जो इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया उसका वो तबाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बार बार ड्रामों में हलाला दिखाया जा रहा है, हलाला। तो क्या मैसेज जाएगा उन जवान लड़कियों और लड़कों को जो ये सब चीजें देख। मुझे एक बात बताओ, मेरे एक दफा बयान शुरू हुए, कुछ वक्त मैंने तलाक का जायज तरीका बयान किया था, इस्लाम में जायज तरीका किया है। मैंने 2-3 किस्तें रिकॉर्ड करवाई, कंप्लीट किया, उसके बाद 1 साल तक मौजू नहीं छेड़ा। लोगों ने मुझे कहा दोबारा, मैंने कहा नहीं, क्योंकि एक चीज को जब बार बार लोग सुनते हैं तो चाहे वो सही सेंस में भी सुने, उनकी नजर में वो चीज हल्की हो जाती है। मैंने कहा बार बार एक टॉपिक छेड़ूंगा तो ऐसा ना घर में तलाकें शुरू हो जाएं। समझ में आ रही है बात? ओ भाई, एक चीज किताब की हद तक शरीयत ने बता दी, एक दफा बता दी, बार बार उसी को, तो क्या होता है, आप एक चीज को बार बार जब सुनोगे, जो चीज इंसान बार बार सुनता है जबान पर वो हल्की हो जाती है। मैंने कहा इससे घरों में तलाक का रेशो बढ़ने का खतरा कम नहीं होगा, एक चीज को बार बार रिपीट किया जाए। तो बताओ, ड्रामों में बार बार तलाकें दिखाई जा रही है कि नहीं दिखाई जा रही है? फला की फड्डा हुआ, उसने उसको तलाक दे दी, डिवोर्स पेपर भेज दिए, वो तलाक दे, उसने वहां शादी कर ली, उधर तलाक ले ली, उधर आगे को हलाला हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। जब ये चीजें घरों में चलेंगी, आपको कितना ही अच्छा ड्रामा लगे, तो याद रखो आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। माएं बच्चियों को सिखाती थी, बेटा डोली जा रही है तो अब जनाजे की खटोली आएगी वापस। बताते थे नहीं बताते थे? हम तो बचपन में सुनते थे, भाई डोली जा रही है, अब जनाजे की खटोली आएगी, तलाक लेके नहीं आना। हाँ, जहां जायज तलाक है हम तो कहते हैं कि वो जायज है, उसमें इतना जुल्म जायज नहीं है कि बच्ची को बेड़ा गर्क कर दिया फिर भी आप, लेकिन उसूल तो यही है ना कि ये बुरी चीज है। जब बार बार कल्चर में ये चीज दिखाई जाएगी, शौहर ने थप्पड़ मारा बीवी को, वो अदालत चली गई खुला लेने के लिए। हर घर में थप्पड़ भी होता है, हर घर में गाली गलौज भी होता है, ये तो नॉर्मल चीज है। थप्पड़ मारना सही नहीं है, अच्छा काम नहीं है कि शौहर बीवी पे हाथ उठाए, लेकिन सब कुछ होता है घरों के अंदर, वो बाद में सब सेट हो जाता है। लेकिन ड्रामों में जब दिखाया जाएगा शौहर ने बीवी पे थप्पड़ उठाया, हाथ उठाया और वो चली गई अदालत से खुला लेने, तो कल किस मर्द ने गुस्से में किसी औरत पे हाथ उठा लिया तो वो अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएगी क्या? उस थप्पड़ की तलाफी 100 दफा हो सकती है, मर्द मना सकता है, लेकिन अदालत से जब डिवोर्स होगी उसकी तलाफी नहीं होगी। मर्द के दिल में नफरत पैदा होगी, इससे मुझसे तलाक क्यों मांगी, क्यों गई है डिवोर्स लेने के लिए, बच्चे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो इन ड्रामों से फैमिली सिस्टम को जोड़ा नहीं जा रहा, जोड़ के नाम पे तोड़ा जा रहा है। और मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये चीजें तो फिल्मों में पहले ज्यादा दिखाई जाती थी, तो ड्रामों पे इतना शोर क्यों? उन्होंने एक बड़ी पॉइंट की बात की। उन्होंने कहा कि फिल्मों में जो चीजें दिखाई जाती हैं वो नॉर्मल माहौल से हटकर होती हैं। ड्रामे का मतलब ये होता है कि जो घरों में हो रहा है वो दिखाया जाए, इसको लोग ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, ना हुकूमत कंट्रोल कर रही है, ना कोई कैमरा वाले इस पर कोई नोटिस ले रहे हैं। सिनेमा घरों में चलना शुरू हो गए, सुबह शाम इतने क्लिप मुझे लोग भेज रहे होते हैं, ये वाला मुफ्ती साहब ये सीन देखिए, बड़ा टाइट सीन है। क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो तुम भाई, क्या हो गया है? मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, मैं मीटिंगें करता हूं बुला बुला के कि यार टाइम की बड़ी कमी है, मेरा सारा दिन इसी पे गुजरता है यार, बहुत सारे काम करने टाइम नहीं मिल रहा। जब रात को सोने के लिए लेटता हूं तो निदामत के साथ, अल्लाह की कसम मेरी ये हालत है कि यार आज बहुत सारे काम करने थे मगर आज भी रह गए। हम हैरान हो रहे हैं, आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कैसे टीवी के सामने बैठ जाते हो? टाइम कहां से आ रहा है आपके पास? इतना टाइम होना इसकी अलामत है आपका दुनिया में कोई विजन है ही नहीं। जिसका कोई हदफ होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये जो ड्रामों फिल्मों में टाइम जाया किया जा रहा है ना, खुदा की कसम मौत के वक्त हसरत का सबब बनेगा। मौत के वक्त अल्लाह ने जिंदगी सिर्फ एक दफा दी है। कुरान के अल्फाज देखो,
کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اللہ فرماتے ہیں 1 منٹ تو دور کی بات، 1 منٹ کے 1 کروڑ حصے کر لو نا، وہ بھی نہیں ملے گا۔ ابھی بہت ٹائم دیا اللہ نے، ابھی بہت ٹائم دیا ہے، چاہو تو ڈراموں میں ضائع کر دو، فلموں میں ضائع کر دو، سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ دیکھ کے تالیاں بجاتے رہو، فلاں نے یہ چھکا مارا، فلاں نے چوکا مارا۔ ابھی بہت ٹائم ہے، لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو 10 سے ضرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے۔ یہ غیر مسلموں کے کام ہیں، جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہے، ان کو مرنا نہیں ہے نا، ان کا تو خیال ہے مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، ان کا یہ کانسیپٹ ہے۔ تو کہتے ہیں زندگی میں جتنا جلدی انجوائے کر سکتے ہو کرو، جس کا آخرت پہ یقین ہے اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ مجھے ایک زندگی ملی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں۔ یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں، اسلام کہتے ہیں ایک ہی جنم ہے، اس کے بعد قیامت آ جائے گی، دوبارہ کوئی جنم نہیں ملے گا۔ اور اللہ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دینے کے بعد بھی آسمانوں پہ اٹھا سکتے تھے نا، اور پھر قرب قیامت میں نازل کرتے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا کے یہ میسج دے دیا کہ جس کو قرب قیامت میں نازل کرنا ہے اس کو موت نہیں دوں گا، آخر میں موت دوں گا، اس لیے کہ مرنے کے بعد اٹھا لیتا تو تمہارے دماغ میں یہ تصور آ سکتا تھا کہ شاید ہمیں بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی مل جائے۔ تو موت کے بعد تو پیغمبروں کو بھی نہیں ملتی، تمہیں کہاں سے ملے گی؟